आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपका नाम गब्बर है या आपके किसी जानने वाले का नाम गब्बर है तो इस वीडियो में गब्बर नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। गब्बर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या गब्बर किस भाषा का शब्द है? गब्बर के माने क्या है? गब्बर नाम का मतलब और अर्थ क्या होता है? गब्बर में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? गब्बर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? गब्बर हिंदी में कैसे लिखा जाता है? गब्बर उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? गब्बर उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। गब्बर हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। गब्बर के माने और गब्बर नाम का मतलब है भारी भरकम आदमी, दौलतमंद, मालदार, अमीर आदमी। गब्बर में 4 हुरूफ हैं, गाफ, डबल बे, रे। ये इंग्लिश में गब्बर लिखा हुआ है, ये हिंदी में गब्बर लिखा हुआ है। गब्बर उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें गब्बर लिखना है तो सबसे पहले गाफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बे की जगह पर तशदीद को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में रे को टच करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह गब्बर लिखा हुआ आ जाएगा। गब्बर लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में गब्बर लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, गाफ। नंबर 2, बे। नंबर 3, रे। ये लेटर नहीं है बल्कि एक पहचान है, इसको तशदीद कहते हैं। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं।
जैसे गाफ, ये लाइन पर ही लिखते हैं। बे, ये भी लाइन पर ही लिखते हैं। रे, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। और ये तशदीद हमेशा लेटर के ऊपर लिखा जाता है। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे गाफ इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, बे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, रे इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, गाफ, और ये क्या लिखा, बे। दूसरे बे की जगह पर ये क्या लिखता है, तशदीद, और ये क्या लिखा, रे। तो ये क्या हो गया, गब्बर। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।